उतनी आगे निकल चुका होता है, वो अपने लिमिट को पार कर चुका होता है और हमें नहीं पता चल सकता। अगर आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज के अंदर आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो इन्फिनिटी पे चले जाए, मतलब एन की वैल्यू जो हो वो बराबर हो जाए इक्वल टू इन्फिनिटी। एन इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इतने ज्यादा हो चुके हैं और वो इन्फिनिटी तक जा चुके हैं, हम नहीं पता कर सकते उन नंबर्स को। तो ऐसी सीरीज को आप कहते हैं इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, जिसमें आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आपके इन्फिनिटी तक पहुंच जाते हैं। सम, अगर हम इनकी डेफिनेशन देखें तो कहता है सम टू इन्फिनिट टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज कैन बी फाइनाइट। हम ऐसी जो इन्फिनिटी पे चले जाते हैं जिनके नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसी ज्योमेट्रिक सीरीज का सम पता कर भी सकते हैं और कैंट बी डिटर्मिनेबल, और उसको हम पता नहीं भी कर सकते। इट डिपेंड्स अपॉन द कॉमन रेशो। ये सारी बातें जो कॉमन रेशो होता है उस पर डिपेंड करती हैं। कॉमन रेशो कब होगा, कितना होगा, तो फिर हम कब पता कर सकते हैं और कब पता नहीं कर सकते, ये सारी बातें देखते हैं। हमारे पास बेटा यहाँ पर होती हैं 3 केसेस। अगर हम केस नंबर 1 को देखें तो उसमें आपका जो कॉमन रेशो आर है वो इज ग्रेटर देन 1 है। कॉमन रेशो 1 से बड़ा है, इसका मतलब कॉमन रेशो 1 पॉइंट कुछ भी हो सकता है, कॉमन रेशो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। कॉमन रेशो कहीं पर भी चला जाए, कॉमन रेशो अगर 1 से बड़ा है तो इसका मतलब आप उन नंबर्स के लिमिट को पता नहीं कर सकते। वो अनलिमिटेड नंबर्स हैं और नंबर ऑफ टर्म्स उसमें अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ते ही चले जाएंगे, ये सीरीज इंक्रीजिंग सीरीज होती है और इसका जो सम होता है वो हम पता नहीं कर सकते। इनफाइनाइट सम होता है। हम ऐसी सीरीज जिसमें कॉमन रेशो 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो गया इसका मतलब वो हमारी पहुंच से बहुत आगे चला जा रहा है, आगे चला जा रहा है और हमें उसके नंबर ऑफ टर्म्स पता है कि वो इन्फिनिटी तक है। तो ऐसी सीरीज इंक्रीजिंग सीरीज जिसमें रेशो जो है वो 1 से बड़ा है, आप ऐसी सीरीज का सम पता नहीं कर सकते। अगर कॉमन रेशो 1 के बराबर आ जाए तो क्या करें? इफ कॉमन रेशो इज इक्वल टू 1, कॉमन रेशो 1 के बराबर है, इसका मतलब आपका जो हर टर्म है, हर सब्सिक्वेंट टर्म जो आपका सीरीज का है वो सेम है। पहला टर्म भी 4, दूसरा टर्म भी 4, तीसरा टर्म भी 4, चौथा टर्म भी 4, लेकिन आपके जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो इन्फिनिटी है। कितने भी, हमें नहीं पता कहाँ जाकर वो रुकेंगे, इन्फिनिटी तक वो आपके नंबर ऑफ टर्म्स है। तो जिसमें कॉमन रेशो 1 है और हर टर्म सिमिलर है और अगर उसके नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ऐसी सीरीज का भी हम सम पता नहीं कर सकते जिसमें कॉमन रेशो 1 के इक्वल हो। हमें नहीं पता कि भाई कितने नंबर ऑफ टर्म्स वो आपस में ऐड करेगा, तो ये क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे। हमें इन्फिनिटी टर्म ही नहीं पता। केस नंबर 3, केस नंबर 3 आपको कहता है कि इफ कॉमन रेशो इज लेस देन 1, कॉमन रेशो अगर 1 से छोटा है तो, कॉमन रेशो 1 से छोटा है और -1 से बड़ा है, रेशो -1 से बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है। -1 से बड़ा है इसका मतलब 0.4, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ये सारे क्या आ सकते हैं, आपके कॉमन रेशो आ सकते हैं। आपका कॉमन रेशो 0 नहीं आएगा। हमें पता है जिसका कॉमन रेशो 0 आ जाए तो वो ज्योमेट्रिक सीरीज बन ही नहीं सकती, क्योंकि 0 कॉमन रेशो हो ही नहीं सकता। 0 जिस भी नंबर को टर्म को मल्टीप्लाई करेगा तो उसका आंसर क्या कर देगा, 0 कर देगा। आपका कॉमन रेशो 1 तक हो, -1 से लेकर 1 तक अगर आपका कॉमन रेशो है तो आपकी जो सीरीज है वो डिक्रीजिंग है। आपको जो आने वाला हर सब्सिक्वेंट टर्म मिलेगा वो पहले टर्म से छोटा होगा और उसका जो रेशो होगा और मैक्सिमम जो उसका सम होगा वो 1 तक की लिमिट पे जाकर रुक जाएगा। जब आप लिमिट लेकर आ गए -1 से लेकर 1 तक की जब आप लिमिट लेकर आ गए तो वो 1 से छोटा है और -1 से क्या है, बड़ा है। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन के अंदर आपकी सीरीज डिक्रीजिंग होती है। आप सम टू इन्फिनिटी क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। आप सम टू इन्फिनिटी को पता करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, a/1 - r। ए आपके पास क्या होता है, ए आपके पास फर्स्ट टर्म होता है, आर हमें पता है, आर हमारे पास क्या होता है, कॉमन रेशो है। भी सीरीज का सम पता कर सकते हैं जब हमारे पास कॉमन रेशो जो हो वो 1 से छोटा हो और अप टू -1 हो। ठीक है, -1 से बड़ा हो और आपका 1 से क्या हो,
छोटा रेशो हो तो उसकी जब आपकी डिक्रीजिंग सीरीज होती है तो आपकी जो, इस वजह से हम इसको पता कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम रेशो ऐड हो होकर आंसर हमारा तकरीबन 1 के बराबर देगा, 1 से आगे नहीं जाएगा क्योंकि उसका रेशो 1 से छोटा है, ठीक है। तो वो अपने 100% अगर लिमिट में चला जाता है तो वो 1 तक ही आ सकता है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, इनफिनिट जो ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसमें आपके पास कॉमन रेशो जो है वो 1 से छोटा है, आप कॉमन रेशो की मदद से सीरीज का सम पता कर सकते हैं। ये 3 टाइप की क्या है, इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज के केसेस हैं जिसमें से हम एक ही को पता कर सकते हैं। बेटा 2 मिनट दे। इसको सॉल्व करना और ज्यादा इजी हो जाएगा, बहुत आसान सा बात है। क्या कह रहे हैं, आराम से तुम फोन पे भी बातें कर रहे हो और सारे मामला तुम्हारे माइक पर ही चल रहे। बेटा हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये कहता है हमें कि डिटरमाइन द सम ऑफ फॉलोइंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अप टू इन्फिनिटी। ये आपको एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमें दे रहा है और कह रहा है कि आप इसका सम पता करें अप टू इन्फिनिटी तक। हमने कहा कि भाई इन्फिनिटी का सम उस वक्त पता कर सकते हैं जब हमारा कॉमन रेशो जो है वो लिमिट्स में फॉल करे, कॉमन रेशो जो है वो हमारा लेस देन क्या हो, 1 हो, ठीक है। और -1 से क्या हो, ये कॉमन रेशो हमारा बड़ा हो। अगर ये लिमिट हमारा क्वेश्चन पूरी कर रहा है, अगर ये कंडीशन पूरी कर रहा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, ठीक है। कॉमन रेशो कैसे पता चलता है, कॉमन रेशो हम कैसे पता करते हैं, कॉमन रेशो पता करने के लिए हम दो सब्सिक्वेंट टर्म्स को आपस में क्या कर देते हैं, हम दो सब्सिक्वेंट टर्म्स को आपस में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि भाई T2 को T1 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें कॉमन रेशो मिल जाता है। T2 आपके पास है 2 और T1 आपके पास क्वेश्चन में दे रहा है 8। तो हम जब इनको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4। 1/4 आपका आंसर आएगा 0.25 के बराबर। 0.25 1 से बड़ा है, 1 से छोटा है, 0.25 1 से क्या है, छोटा है। तो जिस वजह से हम इस सीरीज का क्या कर, हम इस प्रोग्रेशन का क्या कर सकते हैं, सम पता कर सकते हैं, इस इनफिनिट सीरीज का सम पता कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला है सम टू इंफिनिटी इज इक्वल टू, सम टू इंफिनिटी इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। यही हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है, 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर कितना है आपके पास, 0.25। यहाँ से आप माइनस करते हैं 0.25 तो आपको मिलेगा सम टू इंफिनिटी। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 8 को डिवाइड करोगे 0.75 से, क्रॉस अप करोगे तो आपको मिल जाएगा 10.6667। ये क्या है आपका सम टू इंफिनिटी है इस सिचुएशन के अंदर। देखो बेटा फायदा, हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज दी हुई है 8 2 1/2 एंड सो ऑन, ठीक है। हमसे वो पूछ रहा है कि भाई आप बताओ इसका सम पता करके बताओ, सम टू इंफिनिटी बताओ। सम टू इंफिनिटी हमने कहा हम उस सूरत बता सकते हैं कि जब हमारा जो कॉमन रेशो है वो क्या हो, 1 से छोटा हो। कॉमन रेशो अगर आपके पास 1 से छोटा है और अप टू -1 है, अप टू -1 है, तो आप क्या कर सकती हो, इसका सम बता सकते हो। अदरवाइज हम इसका सम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। हमने कहा पहले हम कॉमन रेशो निकाल कर चेक करते हैं कि इसका कॉमन रेशो कैसे आता है, कॉमन रेशो कितना है। कॉमन रेशो कैसे आता है, जब आप दो सब्सिक्वेंट टर्म्स को आपस में डिवाइड कर देते हो तो कॉमन रेशो आ जाता है। T2 आपके पास है 2 और T1 आपके पास है 8। जब आप 2 1 2 2 4 8 तो आपके पास कॉमन रेशो आ जाता है 1/4। 1/4 मतलब 0.25, आपका कॉमन रेशो आ रहा है 0.25। 0.25 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, ऑब्वियसली 0.25 जो है वो हमारे पास 1 से छोटा नंबर है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस प्रोग्रेशन का क्या कर सकते हैं, सम पता कर सकते हैं। हमें पता है सम टू इंफिनिटी का फॉर्मूला हमारे पास है
एस इंफिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। टर्म है, फर्स्ट टर्म आपके पास 8 है, आता है तो आपकी मर्जी है, एक ही आंसर आएगा, 0.25 रख दो। आपने कहा 8 अपॉन 0.75, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 10.6667। ये आपके पास सम आ गया। मेरा इंटरनेट इशू है। यस सर। मतलब आप लोगों की स्क्रीन नजर नहीं आ रही? बेटा ये क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये हम जो इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम पता करते हैं या इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, तो हम इसको यूज क्यों करते हैं, इसकी एप्लीकेशन का है, ये कहाँ अप्लाई होता है। बेटा जब भी हमारे पास कोई रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आ जाए रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस आ जाए, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हम सब बार बार में एक ही नंबर अपने आप को क्या करता रहे, रिपीट करता रहे और रिपीट करते रहे वो इन्फिनिटी तक, हम ऐसे फ्रैक्शंस को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सहारा लेते हैं इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का। जैसे हमारे पास एक नंबर है 0.49, अच्छा 0.49 के ऊपर आपको दो छोटे छोटे से डॉट नजर आ रहे हैं, ये डॉट का मतलब है कि ये जो नंबर है ये एक रिकरिंग डेसिमल नंबर है। रिकरिंग डेसिमल नंबर का मतलब ये है कि ये नंबर जो है वो असल में है 0.49, फिर 49, फिर 49, फिर 49 एंड सो ऑन, और ये चलता चला जा रहा है अप टू इंफिनिटी तक। हम इसको रोक नहीं सकते। हम इसको रोकने के लिए सहारा लेते हैं, इसको एक सिंपल डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, एक कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज को। कैसे करते हैं, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो इसकी एक सीरीज बनाते हैं, इसकी एक सीक्वेंस बनाते हैं। सीक्वेंस हम कैसे क्रिएट करने जा रहे हैं देखें जरा। हमने कहा सीक्वेंस का पहला टर्म है 0.49, सीक्वेंस का दूसरा टर्म है 0.00, ये दो नंबर है, तो आपने दो नंबर दो प्लेसेस क्या कर दी, खाली छोड़ दी। अब आपने कहा दूसरा नंबर हो गया 0.049, तीसरा नंबर हुआ 0.000049 एंड सो ऑन, और ये कंटिन्यू है अप टू इंफिनिटी। आपने क्या कर दिया, इस एक नॉन रिकरिंग डेसिमल को क्या कर दिया, एक ज्योमेट्रिक सीरीज की शक्ल, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की क्या कर दिया आपने, इसको शक्ल दे दी। ठीक है, जब आपने इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की शक्ल दी तो अब आप इसका सम पता कर सकते हो। सम कब पता कर सकते हैं, जब हमारा जो कॉमन रेशो है वो 1 से क्या आ जाए, छोटा आ जाए। आपने कहा कि भाई ये जो हमारे नंबर्स हैं इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर बेटा इसको ऐसे लिख दें 49/100, पॉइंट को रिमूव कर दें, डेसिमल को हटा दें, कॉमन फ्रैक्शन में लिख रहे हैं ना। आपने कहा 49/1000, 10,000, 1 2 3 4, पॉइंट के 4 नंबर आगे ले गए। आपने कहा 49 अपॉन, कितने जीरो आएंगे, 6, 1 2 3 4 5 6 जीरो आ गए, पॉइंट को आपने 6 डिजिट आगे आगे मूव करवाया। ठीक है, इसी तरीके से आपकी जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो चलती चली जा रही है। अब हम ऐसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम पता कर सकते हैं, बिल्कुल हम सम पता कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखो जब तुम 49 को डिवाइड करोगे 100 से तो तुम्हारे पास जो कॉमन रेशो आएगा वो आएगा 1 से छोटा, 0 पॉइंट में आंसर आएगा। इसका मतलब वो जो कॉमन रेशो है 1 से छोटा है, इसका मतलब आप उसकी इंफिनिटी पता कर सकते हो। आपके लिए ये डिटर्मिनेबल है। आप क्या करोगे, आप इसके अंदर फॉर्मूला प्लेस करोगे, सम ऑफ इंफिनिटी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, अच्छा हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम इसमें से लेते हैं कॉमन। क्या हम इस सीरीज में से कुछ कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल हम कॉमन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ले लें 49/100 को ले लें हम यहाँ पर कॉमन,
तो फिर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये तो बचेगा 1, यहाँ आपके पास बचेगा 49 बाहर चला गया, 100 बाहर चला गया, यहाँ पर आपके पास बचा 100, यहाँ आपके पास बचा 1/10,000 एंड सो ऑन। ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकंड टर्म हुआ, थर्ड टर्म हुआ एंड सो ऑन। आपके पास जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में आपको कितना टर्म चाहिए, इसमें आपको फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, आपको कॉमन रेशो पता होना चाहिए। कॉमन रेशो पता कर सकते हैं, दो सब्सिक्वेंट टर्म्स को आपस में डिवाइड करवा दो, T2 को डिवाइड करवा दो T1 से। T2 आपके पास क्या है, 1/100, 1/100 डिवाइडेड बाय 1, ऐसा ही है। हमें पता है जब डबल डिवीजन हमारे पास आ जाती है तो हम रेसिप्रोकल कर दें, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 1/1, 1 जब 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो कोई फर्क नहीं आएगा, तो आप कॉमन रेशो किसके बराबर है, कॉमन। तो आप ऐसी सीरीज को क्या कर सकते हो, इन्फिनिट रिकरिंग सीरीज का सम पता कर सकते हो। अब आप क्या करोगे, आप फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो। हमारे पास फॉर्मूला है, ए हमारे पास है ये ए फर्स्ट टर्म, सेकंड 1 माइनस 1/100 कॉमन रेशो। जब बेटा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, जरा जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करें सब। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 100/99। 100/99 हमारे पास सम आया है उस सीरीज का, उस सीक्वेंस का जिसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म 1 था और कॉमन डिफरेंस 1/100 था, ठीक है। लेकिन असल में हमारे पास नंबर तो था 49, 49/100 था पहला टर्म। तो आपने जो पहला टर्म कॉमन लिया था, ठीक है, तो आप क्या कर दें, इसका टोटल सम पता करने के लिए सिंपली क्या करो, जो आपके पास सम आया है कॉमन लेने के बाद उसको मल्टीप्लाई करवा लो जो टर्म आपने कॉमन लिया था। कॉमन क्या लिया था आपने, 49/100, 49/100 आपने कॉमन लिया था। देखो जरा, 100 तो हो गए कैंसिल, आपके पास जो सम आया अप टू इन्फिनिटी वो आया 49/99। तो आपने क्या किया, देखो एक रिकरिंग डेसिमल था, दो का हमने क्या कर दिया, लिख दिया। ये सिंपल एप्लीकेशन है आपके पास इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज की। इस वजह से हम इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज को क्या करते हैं, यूज करते हैं। आई होप तो सबको क्या हुआ होगा, यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। सर आपका बेटा बताएं इंटरनेट सबको इशू बहुत क्लियर है ज्यादा बात। हो रहा है। कट कट कर आ रही है वीडियो। ये जो हमने किया है, ये इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज हम क्यों यूज करते हैं, इसकी एप्लीकेशन है हमारे पास कि भाई जब भी आपके पास कुछ में आपके पास जो एक नंबर होता है वो बार बार एक सेल्फ अपने आप को क्या करता रहता है, रिपीट करता रहता है, इसको आप कहते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे हमारे पास है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को अगर आपको सिंपल फ्रैक्शन में क्या करना है, उसको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, तो आप इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज को क्या करते हो, यूज करते हो, ठीक है। आपके पास एक रिकरिंग डेसिमल है 0.49। हमें कैसे पता चला 0.49 रिकरिंग है, आप इसके ऊपर दो छोटे छोटे से डॉट नजर आ रहे हैं आपको, नंबर के ऊपर लगे हुए, इसका मतलब ये नंबर अपने आप को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के बाद रिपीट करते जा रहे हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.49494949 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। हमें नहीं पता ये कहाँ जाकर खत्म हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, हमें अगर इसको चेंज करना है इन कॉमन फ्रैक्शन, तो हमें कॉमन फ्रैक्शन के लिए इसकी एक सीक्वेंस बनानी पड़ेगी। हमने कहा पहला नंबर हुआ 0.49, दूसरा नंबर हुआ 49 की जगह 0 लगाए, और दूसरा नंबर हुआ 0.0049, तीसरा नंबर हुआ, अब इन चार नंबर को छोड़ो, यहाँ लगाओ 0, और इस नंबर को और आगे ले जाओ, फिर इन 6 नंबर को छोड़ो और इस नंबर को ले जाओ और आगे। तो हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे बन रही है, अगर हम इसको 0.49 को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखें तो इसको हम 49/100 लिख सकते हैं, इसको हम 49/10,000 लिख सकते हैं, और इसको हम 49/1 मिलियन लिख सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है।
ये तो हमारे पास बन गई एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, लेकिन हमें जो आंसर चाहिए, जो एक फ्रैक्शन चाहिए, वो एक ही फ्रैक्शन चाहिए। ये तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं, तो क्यों ना हम इनको सम कर दें। हम सम करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम सम करने के लिए इसमें से ले रहे हैं कॉमन। क्या ले रहे हैं हम ले रहे हैं कॉमन। जब आप कॉमन लेंगे तो 49/100 आपके पास क्या आएगा, कॉमन टर्म आएगा। फर्स्ट टर्म आपके पास 1 हो जाएगा, सेकंड आपके पास 1/100 का सब्सिक्वेंट टर्म्स हो जाएंगे। हमें पता है हम सम का फॉर्मूला जब अप्लाई कर सकते हैं जब हमारा कॉमन रेशियो जो है वो 1 से क्या हो, छोटा हो, तो हम इनको कॉमन रेशियो लेकर चेक करते हैं। आपने जब दो सब्सिक्वेंट टर्म्स को आपस में डिवाइड किया तो आपके पास कॉमन रेशियो आता है 1/100। 1/100 100 का एक का सवा हिस्सा, ठीक है। तो एक के 100 हिस्से कर दो तो इसका मतलब 1 से क्या है, बहुत छोटा है। 1 का 100वां हिस्सा क्या है आपका, वो है आपका कॉमन रेशियो आया, ठीक है। कॉमन रेशियो 1 से छोटा आया तो आपने इसको फॉर्मूला में पुट किया। 1 फर्स्ट टर्म है आपका, कॉमन रेशियो आया 1/100, आपने 1 माइनस 1/100 किया तो आपके पास इसका जो सम आता है वो आता है 100/99, ठीक है। अच्छा, ये 100/99 किस सिचुएशन में, 100/99 उस सिचुएशन में जब आपने वन को इनको क्या लिया था, कॉमन लिया था इसमें से 49/100, ठीक है। तो कॉमन लेने के बाद का जो सम था वो था 100/99। तो आप सिंपली क्या कर दो, आप सिंपली कॉमन जो लिया था उसको मल्टीप्लाई करवा दो 49/100 को, तो आपके पास एक्चुअल सम ऑफ सीरीज आ जाएगा। जो एक्चुअल सम ऑफ सीरीज जो है वही आपका क्या होगा, वही आपका कॉमन फ्रैक्शन होगा। आप 49 0.49 के ऊपर जो डॉट डॉट रिकरिंग फ्रैक्शन है इसको आप 49/99 कर कर लिख सकते हैं। ये इसकी एप्लीकेशन है, समझ में आई? ठीक है, तो इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।